एसी ड्राइव को आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको कीपैड से रन करना है, कैसे उसके अंदर पुश बटन्स लगाने हैं और कैसे उसके अंदर आपको पोर्ट वगैरह कनेक्शन करने हैं, उसको 2 वायर से कैसे रन करना है, उसको 3 वायर से कैसे रन करना है। तो मैं आप सभी के आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मेरा नाम है अर्षित अग्रवाल, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल स्केलेटन में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई वीडियो की। सबसे पहले हमारे पास ये ड्राइव है, इसका नाम है टेको कंपनी की ड्राइव है। इसका मॉडल नंबर है L510S और ये एक यूज़र फ्रेंडली ड्राइव है, तो मेरे को कंफर्टेबल लगता है इसका काम करने में, तभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 फेज़ की 440 वोल्ट्स की 3.7 किलोवाट की ड्राइव है। तो आप देख सकते हैं ये टेको इसकी ब्रांडिंग दे रखी है यहाँ पे। ये हमें पॉट स्विच देखने को मिल जाता है, इसको पॉट बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये हमारी अपर एरो की है और ये हमारी डाउन एरो की है। यहाँ पे एक बटन है, इसका नाम है मोड, ये हमारा पैरामीटर डालने में हेल्प करती है। बात करते हैं हम यहाँ पे, हमें एक लेफ्ट एरो की का बटन देखने को मिलता है और एंटर की, ये एक ही बटन है। अगर आप इसको सिंगल टाइम में प्रेस करते हो तो ये ऐसे मूव करता है। देखिए आप मूव कर रहा है, मूव करा। और अगर आप इसको दबाए रखते हो तो ये एंटर हो जाता है। देखिए एंटर हो गया। तो हम इससे बाहर निकलते हैं और नॉर्मल अपने उस पर आते हैं। नॉर्मल जैसे अगर आप पैरामीटर में, अगर आपको पैरामीटर डालने जाना है तो आप मोड में जाके पैरामीटर को डाल सकते हो। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इसके अंदर पैरामीटर डालें तो आपको इसमें कोई भी कनेक्शन को नहीं देना है। जैसे अगर आप 2 वायर का डालते हैं तो उसमें अगर आप गलती से कर भी देते हैं तो उसको मेक श्योर कि वो ऑफ पे है। अगर वो ऑफ पे नहीं होगा तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। ये हमारे आगे पावर टर्मिनल, ये हमारा पावर टर्मिनल है, इसमें मैंने पावर दे रखी है L1 में और L3 में। इसमें मैंने अभी 2 वायर दे रखी है क्योंकि मेरे पे 3 फेज़ नहीं था। आपको जब भी कनेक्शन करना है तो आपको तीनों में करना होगा, L1, L2, L3 में, ठीक है। और ये हमारा एक P और एक BR है। BR मीन्स ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये है हमारा T1, T2, T3, यहाँ पे आपको मोटर के कनेक्शन करने होते हैं। और यहाँ पे आपको टर्मिनल के कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इन सब का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने नॉर्मल रन की। सबसे पहले आपको इसको रन कैसे करना है। सबसे पहले आपको कोई भी ड्राइव अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इनिशियलाइज़ करना होगा इस ड्राइव को। इनिशियलाइज़ करने का मतलब फैक्ट्री रीसेट। अगर आपको ड्राइव यूज़ करना है तो आपको उसको फैक्ट्री रीसेट मोड में लेके आना होगा। जैसे कि अगर आप नया फ़ोन बाय करते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद उसको वापस रीसेट करते हैं तो वो जैसे नया था वैसे हो जाता है, वैसे ही ड्राइव में भी है। अगर आपको इनिशियलाइज़ करते हैं तो फिर आप इसको वैसे ही लेके जा सकते हैं जैसे ये पहला था। तो सबसे पहले इसको कीपैड से कैसे रन करना है, तो मैं आपको बता दूं कीपैड से कैसे रन करना है। सबसे पहले तो हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारा पैरामीटर है 1908 के अंदर 1250। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे पैरामीटर में आए, मोड पे क्लिक करके, उसके बाद हम इसमें मोड पे क्लिक करने के बाद इसको ये एंटर वाले बटन को इसको सिंगल टैप करेंगे तो ये मूव करेगा लेफ़्ट साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसको सिंगल टैप किया। अब इसमें हमको रखना है 13 1, उसके बाद दोबारा आएंगे, ये आया 3 1 2 3, फिर उसके बाद दोबारा गए आगे, फिर वापस आए 1308 में। तो हम यहाँ पे 8 करना है, ठीक है। 1, ये हमारा 8 हो गया 1308 में 1250। तो अब इसको दबाए रखना है, तो दबाने से एंटर हो गया। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है 1250, तो इसको मूव करना है। तो ये हमारा मूव करा। अब यहाँ पे हमें 5 डालना है, 50 हो गया। अब उसके आगे हमें एक और मूव करना है। अब यहाँ पे हमें 2 करना है, फिर एक और बार मूव करना है, फिर हमारा 1। तो 1250 हो गया। अब इसको एंटर प्रेस करके रखना है। जैसे कि ये एंड आया, तो एंड का मतलब ये होता है कि आपका पैरामीटर सक्सेसफुली हो गया। अगर आपके यहाँ पे एरर आता है तो फिर मतलब कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से वो काम नहीं करा। तो उसके बाद हम ये हमारा पैरामीटर से अब दूसरा पैरामीटर पूछे कि आपको कोई और पैरामीटर डालना है, तो हम कहेंगे हाँ नहीं डालना हमें। तो उसके बाद मोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा दिखाने लग गया हमें डीसी वोल्टेज कितना है ड्राइव। अब ये हमारा दिखा रहा है मोटर की वोल्टेज कितनी है। उसके बाद हम मूव करते हैं, ये हमारा दिखा रहा है एम्पियर। आप यहाँ पे ए देख सकते हैं, ए स्टैंड फॉर एम्पियर। कितना एम्पियर यहाँ पे है, तो अभी कुछ नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। उसके बाद मोड पे जाते हैं तो ये आ गया। हम अब आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको स्टार्ट और स्टॉप कीपैड वाले बटन्स को कैसे यूज़ करना है। आपको इसके लिए 2 पैरामीटर डालने पड़ते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ कैसे डालने हैं।
तो इसमें आपको डालना होगा 002 में 0, ठीक है। तो हम इसमें मोड पे क्लिक करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे, अब हम इसको हटा देंगे, अब हम मूव करेंगे, हमको 0 करना है, इसको 0 किया, फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर इसको 0 कर दिया, ठीक है। 002 में अब यहाँ पे एंड में डालना है 2 में एंटर दबाए रखना है, एंटर दबाया, अब इसको करना है 0 करके एंटर दबाए रखना है। ये हमारा एंड हुआ, यानी प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद हमें दूसरा पैरामीटर डालना है 005 में 1, ठीक है। अब इसको एंटर दबाए रखना है, अब यहाँ पे 2 दिखा रहा है, इसको कर देना है हमने 1 करके एंटर लॉन्ग प्रेस करना है। अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल। अब 4 बार दबाने से हम इसको निकल जाएंगे, ठीक है, निकले। अब हम इसको रन करते हैं, तो अभी रन, अब हम बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं अब हमारी ड्राइव वर्क कर रही है और ये पॉड भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम 50 हर्ट्ज तक लेके जाते हैं, ये 50 हर्ट्ज तक पहुंच गया। अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं, ये अब धीरे धीरे अपने आप स्टॉप हो रहा है, आप देख सकते हैं, यही था इसमें। तो ऐसे हमें इस कीपैड से इसको रन करना है। अब हम बात करेंगे 2 वायर कनेक्शन की। हमें 2 वायर कनेक्शन में क्या करना है। अब सबसे पहले हमें इसको वापस इनिशियलाइज़ कर देना है। इनिशियलाइज़ करने का पैरामीटर क्या था, 1308 में 1250। तो हम वापस मोड में जाएंगे, अब इसको 0 कर देंगे, 1308 में 8 करना है यहाँ पे, तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब इसको मूव करेंगे, 1308 यहाँ पे करेंगे 3, अब उसके बाद मूव करेंगे, अब ये यहाँ पे करेंगे 1, तो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट, ये 8 गायब हो गया, 8, ठीक है। हमारा 1308 में 1250, अब यहाँ पे आपको डालना है 1250, तो ये तो 0 ही रहेगा। मूव करेंगे, साइड वाला हमारा होगा 55, और उसके बाद हम मूव करेंगे 2, और यहाँ पे हमारा आएगा 1। अब इसको एंटर दबाना है, हमारा एंड आ गया, यानी प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। अब इसके अंदर जो भी पैरामीटर थे वो हट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको वापस जाएंगे नॉर्मल अपने हर्ट्ज और आरपीएम में। अब 2 वायर कनेक्शन के लिए मेरे पास एक ये स्विच है, तो आप ये स्विच देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ स्विच है, और यहाँ पे मेरे पास 2 वायर है। तो एक वायर जो है वो मेरी जाएगी 24 वोल्ट में, और दूसरी वायर मेरी जाएगी S1 में। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। उससे पहले हम इसको इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब इनिशियलाइज करने के बाद हम इसका पैरामीटर डाल देंगे। पैरामीटर डालने के बाद हम अपने 2 वायर के कनेक्शन करेंगे। तो पैरामीटर हमारा इसका है 002 के अंदर हमें 1 डालना है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, मोड में जाना है आपको, उसके बाद इसमें 002 में, तो इन सबको 0 कर देना है, ठीक है। 002 के अंदर हमें 1 डालना है, तो उसको 0 किया, ये सब। अब 2 यहाँ पे करा, 2 में अब इसको एंटर दबाए रखना है, ठीक है। एंटर आप दबाए रखें। अब इसमें 2 के अंदर 1 हमारा डला हुआ है, इसको एंटर कर दबाए रखेंगे, और ये हमारा एंड, प्रोग्राम सक्सेसफुल। अब हमें 005 के अंदर डालना है 1, ठीक है। तो हम 005 के अंदर हम डालेंगे 1। अब इसमें 2 दे रखा है, इसको नीचे दबाएंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम हो गया सेट। अब हम इससे बाहर निकलेंगे, इसको दबा के 4 बारी हम इससे बाहर आ चुके हैं। अब हमारा ये पॉड भी वर्क कर रहा है, और हमारा ये 2 वायर का, और हमारा अब ये भी वर्क करेगा। इसके मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो अब हम कनेक्शन कर चुके हैं, पैरामीटर हम पहले डाल चुके थे, इसके कनेक्शन हमने कर दिया। एक हमारा कनेक्शन गया 24 वोल्ट में, और एक हमारा कनेक्शन गया S1 में। तो अभी ये ऑफ है, इसको मैं ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रन करना चालू कर दी ड्राइव, ठीक है। अब ये 10, तो मैंने 10 हर्ट्ज तक इसको सेट कर रखा था, 10 हर्ट्ज तक ये चालू हो चुका है। अब इसको मैं वापस ऑफ करूँगा, तो ये ड्राइव ऑफ हो जाएगी। तो ऐसे हमारे 2 वायर के कनेक्शन का स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो अब आगे बढ़ते हैं, और आप देखें, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 वायर कनेक्शन कैसे करना है, आपको पुश बटन से इसको कैसे वर्क करना है, और साथ में आपको एक्सटर्नल पोर्ट को कैसे लगाना है। तो अब हमारे पास ये है पुश बटन, ये हमारा NC, ये हमारा NO। तो आप इसके 3 वायर्स देख सकते हैं। तो मैं इन तीनों कनेक्शन करता हूँ, और इस ड्राइव को इनिशियलाइज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे। कनेक्शन करने से पहले ही हमारा पुश बटन रखे हुए हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज़ का पैरामीटर है हमारा 13, 1, 3, 08, 08 के अंदर 1250। सो ये तो 0 ही रहेगा। 50, 2, 1,
हो गया हमारा ये सेट। तो ये हमारा हो गया है रीसेट। अब इसके बाद इसको एग्जिट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब दोबारा हम डालेंगे पैरामीटर। तो अब हम पैरामीटर डालेंगे 3 वायर कनेक्शन का। 3 वायर कनेक्शन का पैरामीटर है हमारा 004 के अंदर 2। तो हम सबसे पहले इसको 0 करेंगे, 0 0 4, एंटर दबाए रखेंगे के अंदर 2। ओके, तो इसको एंटर दबाए रखते हैं। ये हमारा हो चुका है एंड। ठीक है, अब हमने ये डाल दिया। अब उसके बाद हमें पोर्ट अगर हमें कीपैड वाला पोर्ट यूज़ करना है तो उसके लिए हमारा पैरामीटर आएगा 005 के अंदर 1, जैसे कि हमने पहले 2 वायर में भी डाला था। तो अब 005 के अंदर एंटर 1, एंटर, डन। ठीक है, 005 के अंदर हमारा ये हो चुका है। ये वाला पोर्ट काम करेगा और साथ में ये बटन्स काम करेंगे। तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ इसके बटन्स। तो अब आप देख सकते हैं हमारे कनेक्शन ये हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने ये NC वाले को कनेक्ट किया 24 वोल्ट्स में। उसके बाद मैंने दूसरा ग्रीन वायर को कनेक्ट किया मैंने S1 में। उसको येलो वायर को मैंने कनेक्ट किया S2 में। ठीक है, तो ये जो रेड वाला है NC का है, ग्रीन वाला NO का है, और ये जो येलो वाला है ये कॉमन है। ठीक है, अब उसके बाद इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज़ किया था, उसके बाद हमने इसका पैरामीटर डाला और उसके बाद हम इसे रन करके देखेंगे। मैंने दबाया, अब ये स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना ईजीली है। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको स्टॉप करते हैं। एक बार 50 पहुँच जाए उसके बाद स्टॉप करेंगे। अब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा स्लोली पूरा स्टॉप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल प्रोसेस था। सबसे पहले इसको इनिशियलाइज़ करना है, उसके बाद इसके अंदर आपको पैरामीटर डालना है, उसके बाद इसके अंदर आपको कनेक्शन कर देने हैं, फिर आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको एक पोर्ट बाहर भी चाहिए, जैसे कि मैंने पोर्ट के लिए पैरामीटर डाला था 005 के अंदर 1, ये कीपैड वाले पोर्ट के लिए। अगर मेरे को पोर्ट जैसे बाहर चाहिए तो हम 005 के अंदर 2 डालेंगे। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। अब हम इसमें मोड में आएंगे। अब 005 में एंटर प्रेस करके रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं, इसको एंटर दबाए रखते हैं, एंड कर दिया, हम मोड से बाहर निकले तो वापस हम इस पर आ गए। तो ये हमारा पोर्ट काम करना बंद कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हमारा ये पोर्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास है ये वाला नया पोर्ट। ये पोर्ट मैं आपको कनेक्शन कर दिखाता हूँ। तो ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये 0 वोल्ट का है। सेकंड वाला जो वायर है ये हमारा वाइपर का है, और ये थर्ड वाला वायर है जो ब्लू कलर का है। तो थर्ड वाला है हमारा 10 वोल्ट्स का। तो जैसे ब्लू वायर को 10 वोल्ट्स के वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे 10 वोल्ट्स में, और येलो वाला वायर वाइपर का जो है वो हमारा कनेक्ट होगा AVI में। जो थर्ड वाला ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा कनेक्ट होगा AGND में। ठीक है, तो मैं इसके कनेक्शन को दिखा दूँ। तो अब हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, मैंने इन तीनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस पोर्ट को मूव करके देखते हैं। तो पोर्ट से हमारा ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मैं इस पोर्ट को मूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ाया। अब उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा तभी स्टार्ट होगा। तो अब ये स्टार्ट हो गया। जितनी मैं फ्रीक्वेंसी उसमें सेट की थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी तक जाएगा। अब यहाँ तक गया। अब इसको स्टॉप करना होगा तो मैं इसको पोर्ट से हल्का सा कम करता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो ये स्टॉप हो गया। ये हमारा 3 वायर प्लस पोर्ट का कनेक्शन हो गया कंप्लीट। आज की वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आ सकूं। और अगर आप सीख गए हैं 2 वायर के कनेक्शन और 3 वायर के कनेक्शन तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और मेरे को ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है। और यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, आप इस नंबर पर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे इस लाइन में। तो फिर मिलते हैं आपसे कोई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।